नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे हम लगातार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर आपको दिखा रहे हैं। हमने ये खबर ब्रेक की है, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं और आज एक बहुत ही अहम गवाही आपके सामने रखने जा रहे हैं। डॉक्टर चंद्रांशु महाराज हमारे साथ हैं। अ, हर कोई जानता है आपको, जो राम मंदिर आंदोलन को जिसने देखा है, समझा है, पढ़ा है। एक खास बात मैं ये बता दूँ कि राम मंदिर जब बनने की बारी आई तो समर्पण निधि उसके लिए समर्पण निधि क्या की व्यवस्था की गई कि उसको एकत्र किया जाएगा। एक बड़ा अभियान चला। उसके प्रमुख स्तंभों में डॉक्टर चंद्रांशु महाराज रहे और उस दौरान जो कार्यक्रम हुआ, समर्पण निधि को इकट्ठा करने के लिए, आह्वान करने के लिए, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में से भी एक रहे डॉक्टर चंद्रांशु महाराज। यानी कि मंदिर जब बनना शुरू हुआ तो उसकी नींव में जो प्रयास लगे, उनमें एक अहम प्रयास आपका था। इसलिए आपसे बात करना बहुत ज़रूरी, चूँकि आप चीज़ों को जानते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है आचार्य जी, और बहुत ही ये सवाल फैक्चुअल बेसिस में करना चाहता हूँ। इतने दिन से चल रहा है कि छोटी मछलियाँ पकड़ी गई, बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई है। चंपत राय का नाम लिया जा रहा है, अनिल मिश्रा का नाम, गोपाल राव का नाम लिया जा रहा है। आपने सब देखा है, आप न्यूज़ से जब जुड़े रहे हैं, आप बताइए कि वो कौन-सी बड़ी मछली है जो बची हुई है इस मामले में अभी तक? कौन-सी बड़ी मछली है, कौन-सी छोटी मछली है, इस बात का खुलासा तो एसआईटी करेगी। हुँ, पर इतनी बात ज़रूर है कि जिसको बड़ी मछली कह कर के समाज के सामने परोसा जा रहा है, हुँ, वो बड़ी मछली साबित नहीं होगी, इस बात की गारंटी अभी से है। हुँ, हुँ। बड़ी मछली के नाम पर सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है, वो आदरणीय चंपत राय जी हैं। हुँ, हुँ। मेरा बचपन बीता हुआ है उनके पास में, मैंने उनको बचपन से देखा है। आजकल सस्ती लोकप्रियता के लिए तमाम लोग उन पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। हुँ। बाबरी विध्वंस की घटना हो, उसके प्रमुख रचनाकारों में से एक चंपत राय जी हैं। चाहे इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले चंपत राय जी हैं, जो जिस समय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, हाई कोर्ट का तो मैंने नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में मैं आर के पुरम में गया था, उस समय मैंने प्रत्यक्ष देखा था हुँ। कि जितना बड़ा दीवान होता है, उसके समांतर में ही उतनी फाइलें रखी हुई थी महाराज जी, और आप ये जो जो व्यक्ति बातें सुबह आप जो बातें कह रहे हैं, इन बातों का जम करके ज़िक्र भी हो रहा है और उनके समर्थक इसको उठा भी रहे हैं। हमने आपसे कहा था ज़रा फैक्चुअल बातें करते जाएँ। मुझे एक बात बताइए, मैं एक-एक करके आपसे सवाल कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है, जो पहला सवाल उठाया वो उठाया कि काउंटिंग सेंटर में जिन लोगों को तैनात किया गया, वो किसके लोग थे? क्या चंपत राय ने रखवाया था उनको? अनिल मिश्रा ने रखवाया था? गोपाल राव ने रखवाया था? किसने रखवाया था? यहाँ से शुरू कीजिए आप। व्यक्तिगत अगर चंपत राय भाई साहब की बात करें, तो उनके द्वारा एक रिश्तेदार, उनके पारिवारिक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं है। हुँ, जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज़्यादा भतीजा जोड़ करके रखा गया, मीडिया ने भी भ्रामक सूचना दिया। चंदन राय का नाम चंदन चंदन राय के नाम से जो कहा, चंदन राय नहीं, चंदन रॉय है और वो बंगाली हैं। उनका किसी से किसी तरह हमने कभी चंपत राय जी कहा से भी कोई नहीं संबंध महाराज नहीं। जी, हमने हमने नहीं, बहुत से मीडिया हाँ, लोगों ने कहा। बहुत से चंपत राय जी के द्वारा कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि चंदन राय नाम का कोई व्यक्ति इनका भतीजा, हमने कभी कहा भी नहीं। मुझे ये बताइए कि उन काउंटिंग सेंटर में जो मैं बात कर रहा हूँ, किसकी रिकमेंडेशन पे लोग रखे गए? निश्चित तौर पर अगर चंपत राय जी वहाँ पर नहीं थे, कुछ लोगों को सहयोग की दृष्टिकोण से कहा होगा, तो वहाँ की जो व्यवस्था सँभाल रहे थे, वो कहीं न कहीं डॉक्टर अनिल जी सँभाल रहे थे, गोपाल जी सँभाल रहे थे या चंपत राय भाई साहब की तरफ से टिन्नू जी सँभाल रहे थे। तो इन तीनों के अलावा और जो वहाँ पर भर्तियाँ हो रही थी, वो भर्तियाँ भी इनके रिक्रूटमेंट के अलावा जो इसके अधिकारी हैं, वो नरेंद्र सिंह हैं। तो नरेंद्र सिंह ही भर्ती प्रक्रिया के प्रमुख थे, तो उनके द्वारा ही रिक्रूटमेंट होकर के लोग हो रहे थे कहीं न कहीं। तो यही लोग कहीं न कहीं नरेंद्र ज़िम्मेदार सिंह उसके कौन होंगे। है? थोड़ा बताइए, आपने एक नाम लिया नरेंद्र सिंह, थोड़ा लोग नावाकिफ़ हैं इस नाम से। उनका भर्ती प्रक्रिया में क्या योगदान है? सुना है मैंने, व्यक्तिगत मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, पर यहाँ जन चर्चा चलती है, उसमें है कि वो भी संघ परंपरा से कहीं से आए हुए व्यक्ति हैं हुँ। और भर्ती प्रक्रिया में भी और उनके व्यक्तिगत बहुत सारी अनियमितताओं की चर्चा यहाँ अयोध्या के जनश्रुति आप में है। ये कह रहे हैं कि जो भर्तियाँ हुई हैं काउंटी सेंटर में, इसमें अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, इन लोगों की सिफ़ारिश है, इनकी सिफ़ारिश से भर्तियाँ हुई हैं। हम ये नहीं कहते कि ये लोग ही अपराधी हैं। हम एक बात और आपसे कह रहे हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। आबाद गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा है। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल इनकी ही ज़िम्मेदारी क्यों? और लोगों की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं? वहाँ पर एक एसपी सुरक्षा बैठते हैं,
जिनके अधीनस्थ पूरा राम मंदिर है, वहां पर 2-2 3-3 सीओ बैठते हैं। ऐसे तमाम एसएचओ एसआई की कई नियुक्तियां होती हैं। वहां पर एलाइव एजेंसी है, जहां तक कि जो निर्माण समिति के चेयरमैन दीपेंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी प्रशासक तंत्र में वहां उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सब कुछ हो रहा था, आज तक किसी को पता नहीं चला। तो इसके जिम्मेदार सभी लोग हैं और सभी पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। इसमें से अगर कोई एक निर्दोष हो, ऐसा कहना उचित आप नहीं है। बहुत ही क्लियर बात रख रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव तो खैर जेल के अंदर है। नृपेंद्र मिश्रा का आप नाम ले रहे हैं और उन पुलिस अधिकारियों का नाम ले रहे हैं जो वहां पर तैनात है। इन सबके खिलाफ आप कह रहे हैं कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं? अगर वो वहां जिम्मेदारी पर बैठे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, वहां एक एक व्यक्ति जाता है, कोई साधु सन्यासी भी अगर जाता है तो उनका धर्मदंड तक चिप किया जाता है। तो इस काम के लिए आपके पास जिम्मेदारी है। तो इतनी बड़ी महीनों से सालों से चोरियां हो रही हैं, इतनी बड़ी अनियमितता लापरवाही हो रही है, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। 17 साल बाद आरएमओ हटाया गया, उसकी सीसीटीवी निगरानी करने की उसकी जिम्मेदारी थी लगातार। तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए? इसका जिम्मेदार कौन है? एलआई वहां पर लगातार काम कर रही, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो ये कह देना कि गोपाल दोषी हैं, अनिल दोषी हैं, चंपत राय जी दोषी हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। वहां पर और भी जैसे लोग हैं, चंद्र गोपाल पांडे हैं, इनका भी दबदबा चल रहा है, ऐसा जनश्रुति में लोग लगातार आ रहा है। एक रिटायर इंद्रकांत है, जीएसटी एसएचओ शायद रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होती है। कोई के तिवारी है, सुरक्षा अधिकारी है, क्या इन सब की जिम्मेदारी नहीं होती? इन सब की बड़ी जिम्मेदारी है, इन सब की भूमिका है। मैं तो कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं, ऐसे तमाम लोग हैं। देखिए, राजा जो होता है चक्षुषी होता है, अपनी आंखों से नहीं दूसरे की आंखों से देखता है। तो जो लोग वहां की व्यवस्थाओं में नियुक्त थे, जिम्मेदार पदों पर बैठे थे, उन सब की जांच होना चाहिए और उन सब की जवाबदेही तय होना चाहिए। आप बड़ी उनके लकीर आय खींच व्यय रहे का हैं। आप कह ब्यौरा रहे हैं होना कि चाहिए। जो व्यवस्थाओं में बैठे लोग थे उन सबकी जांच हो जाए, जो भी व्यवस्थाओं में थे। जी बिल्कुल। तो व्यवस्थाओं में तो महाराज जी, जो अयोध्या के डीएम है वो भी ट्रस्ट के मेंबर हैं, और जो होम के मुखिया हैं संजय प्रसाद, वो भी इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो फिर उनकी भी जांच होनी चाहिए अगर यही सिद्धांत है तो। नहीं, इसमें एक चीज और भी होना चाहिए कि उसके अंदर राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर किसकी भूमिका कितनी थी। अगर अपर गृह सचिव की बात करेंगे, वो लखनऊ में बैठे हैं, जिलाधिकारी महोदय जिले में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट का ही इंटरफेयर चल रहा है और जो प्रशासन की यहाँ पर नियुक्ति होती है उनकी है। अगर अगर सूचना सही नहीं पहुंचाया, नहीं दिया, तो जवाबदेही जो यहाँ पर है उनकी ही तय होनी चाहिए। और फिर निश्चित तौर पर इस बात को जो सही कहे सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। जिन लोगों का नाम आ रहा है वो कोई मेरे व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ी है। हमारा सिर्फ एक बात है कि जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का। जो राम के साथ गद्दारी करे, जिन पर आरोप लगे, या आरोप पर किसी को मैं अपराधी भी नहीं मानता जब तक सिद्ध ना हो जाए। तो जो राम के साथ नहीं हो सकता, राष्ट्र के साथ में नहीं हो सकता, वो हमारा आपका कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं उनके खिलाफ सीधी सिंपल सी बात महाराज, करूंगा। मैंने आपको शुरू में आपका परिचय दिया, समर्पण निधि के का जो पूरा आह्वान था कार्यक्रम का, आपने उसमें भी हाथ लगाया, हाथ बटाया। समर्पण निधि भी आई, बहुत आई समर्पण निधि। क्या आपको लगता है कि जब जांच की बात खोली गई है तो समर्पण निधि का जो जो आया दान धन आया, उसके इस्तेमाल की भी जांच होनी चाहिए? कितना इस्तेमाल हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसकी भी जांच हो। जिस समय राम मंदिर का फैसला भगवान राम के पक्ष में आया, ये हाँ सब बात मैं ही बता सकता हूँ। जी। तो उस समय तमाम उद्योगपतियों का, व्यवसायियों का भी फोन आया, चंपत राय जी के पास में ही आया। तो उन्होंने, उनका ही ये संकल्प था कि अगर कोई उद्योगपति बनाएगा तो राम मंदिर के गेट के सामने बिरला मंदिर है, जबकि भगवान राम बैठे हैं, तो कोई राम जी का मंदिर नहीं कहता, बिरला मंदिर कहता है। अगर कोई उद्योगपति बनवाएगा तो उसके नाम से मंदिर जाना जाएगा। ये राम जी सबके हैं, इसलिए सबके समर्थन से ही, सहयोग से राम मंदिर बनेगा। समर्पण निधि चली, मैं भी मुख्य अतिथियों में एक था। आज राजा साहब नहीं है, अयोध्या राजा, वो भी ट्रस्टी थे, उनका भी दान समर्पण निधि मेरे हाथ में ही आई हुई है। तब ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार खून पसीने की कमाई दिया है। वो व्यक्तिगत किसी का नहीं है, ट्रस्ट का नहीं है, वो राम भक्तों का है। अगर 10 रुपए भी कहीं सामाजिक तौर पर किसी के द्वारा आया हुआ, उसका बाकायदा हिसाब होना चाहिए, ब्यौरा होना चाहिए। और बाकायदा समर्पण निधि ही नहीं, यहाँ पर राम मंदिर से जुड़ी जितनी व्यवस्थाएं थी उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर किसी तरह अनियमितता है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात मुझे और बता दीजिए कि ये जो
आप समर्पण निधि की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने, राम भक्तों ने अपना अंश दिया, अपने धन का अंश दिया। तो क्या आपको लगता है एसआईटी जाँच कर पाएगी इन चीज़ों की या सीबीआई जाँच की ज़रूरत है? नहीं, हमको लगता है कि सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। हाँ। हमको अपने प्रदेश के मुखिया पर, हमको नहीं हमारे अयोध्यावासी साधु-संतों पर, राम हुँ, भक्तों पर, हुँ, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है। उसका एकमात्र कारण है कि मुख्यमंत्री न भी हों, हुँ, तो हमसे कम या अन्य राम भक्तों से कम बड़े राम भक्त वह नहीं है। उनका भी, पूज्य योगी जी का भी राम मंदिर आंदोलन से गहरा संबंध है, पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी का संबंध है, पूज्य दिग्विजय नाथ जी का भी संबंध है। हुँ। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ, कोई डाउट नहीं। पर अयोध्या की खोई हुई गरिमा को लौटाने का जिस तरह से काम हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प किया है, जिस तरह खोई हुई अयोध्या की अस्मिता को, गरिमा को लौटाने का काम किया है, उनकी राम भक्ति पर, उनकी निष्ठा पर, और जो ये चोरी हुई है, जिस तरह से इस भ्रष्टाचार का दो टूक हमारे पूज्य महाराज जी का संदेश आया है, उससे अयोध्या के साधु संतों में पूर्ण संतुष्टि है। जिस तरह से जांच प्रक्रिया में जो दोषी पाए जा रहे हैं, जिस तरह से क्रम आगे बढ़ रहा है, जेल भेजे जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, उससे अयोध्या के जनमानस में पूर्णतः संतुष्टि है। दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। और उनका दो टूक ये भी आया कि दोषी कोई नहीं छोड़ा जाएगा, और यह भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप न करें, जो भी दोषी हैं वो जो भी एविडेंस मिलते हैं आप साइट तक पहुंचाए, कार्रवाई न हो तो फिर कहें। तो पूर्ण बहुत-बहुत विश्वास है, इस तरह बहुत-बहुत कोई धन्यवाद, जरूरत नहीं है। महाराज जी अपनी बात कहने के लिए। और आपने जो बात कही है कि सबकी जाँच होनी चाहिए, जो भी ज़िम्मेदारियों पर थे, ये बात ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।